नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण महामारी के चलते पूरे देश में चौथे चरण के लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें महामारी का असर बद्रीनाथ सहित 4 धाम यात्रा पर भी साफ दिखाई दे रहा है। इस बार 4 धाम यात्रा प्रतिबंध है। ये यात्रा सीजन का समय था, जब सड़कों पर किलोमीटरों तक की वाहनों की कतार लगी रहती थी। होटल, ढाबे, धर्मशाला, लॉज खचाखच देश विदेश के श्रद्धालुओं से भरे रहते थे, लेकिन इस बार सीजन सुनसान पड़ा दिख रहा है। बद्रीनाथ जाने की अनुमति नहीं है। उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता मोहन थपलियाल की रिपोर्ट। पारा थाना के अंतर्गत ग्राम वादरखेड़ा निवासी रामपति गौतम पत्नी स्वर्गीय नन्हे गौतम ने 23 मई को पारा थाना में तहरीर दी थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और वह दर-दर भटकने को मजबूर है। क्या समस्या है? समस्या यही है कि हमारे घर में मतलब उल्टा सीधा वो ललन है, ललन प्रसाद, और हमारे घर में सब भाभी लोगों को, मौसी लोगों को सब उल्टा सीधा मतलब लगा के गालियाँ दे रहे हैं, यही सब। और हमको सब ललन प्रसाद हमको मिलकर सब बर्बाद करना चाह रहे हैं। मोबाइल पे व्हाट्सएप पे गंदे संदे सब मैसेज करते हैं, और जब विरोध करते हैं तो उल्टा सीधा गाली देते हैं। बड़ा भाई नाली कुछ बोला, बड़े भाई का ना फरुआ लेके दौड़े रहे, बड़े लड़का फरुआ लेके मारने दौड़े। आप थाने पे एप्लीकेशन दिया है कि नहीं दिया? दिया है 23 तारीख को। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही नहीं कर रही? नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो आप क्या करना चाहते हैं? उनके साथ कहना चाहते यही कि उनका यहाँ पर बुलाया जाए और कार्रवाई की जाए। गलती नहीं क्यों हमारे पीछे पड़े हैं। ये सब हमारे ससुराल में जाके हमारी साड़ी तोड़वा दी है, उल्टा सीधा बोल करके सब। हमारी मौसी को सब उल्टा सीधे गंदी संदी लगा करके उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है और शादी में मतलब वहाँ पे जाके ससुराल में जा करके उल्टा सीधी बदनामी कर रहे हैं। ये कौन है? ये हमारे घर के ललन प्रसाद पास में पड़ोस में रहते हैं। ये करते क्या हैं? करते यही फोल्डिंग मशीन चलाते, प्रेस में काम करते, प्रिंटिंग प्रेस। अच्छा, ये पूरी फैमिली मारपीट कर रही है कि? मारपीट कर रही है, सब हम लोगों को फंसा रहे हैं, मतलब उल्टा खुद ही गाली गलौज कर नाली पीछे झगड़ा होता है, और बल्कि हमको सब बदनाम कर रहे हैं, सब जने मिलकर मार रहे हैं। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता विपिन प्रजापति की रिपोर्ट। उचाना शहर के नगर पालिका की चेयरमैन राजेश कुमारी की अध्यक्षता में दिन रविवार को नगर पालिका चेयरमैन के कार्यालय में मीटिंग हुई। मीटिंग में मौजूद पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में होने वाले विकास कार्यों के बारे में चर्चा की। इस मौके पर नगर पालिका सचिव प्रदीप ने बताया कि हमने आज की मीटिंग बजट और आम सभा की मीटिंग की है, जो कि कंप्लेन के विषय पर चर्चा की गई। आज नगर पालिका उचाना के द्वारा बजट की मीटिंग और आम सभा दोनों की मीटिंग बुलाई गई थी। तो इसमें क्या है, जो बजट की थी, बजट में जो भी प्रॉपर पूरे एनुअल ईयर का होता है वो कंप्लीट चर्चा रखी गई थी। इसके बाद जो विकास कार्य शहर में विभिन्न विकास कार्य को लेकर जो भी विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की गई थी, जिसमें टेक्निकल ब्रांच यहाँ पर वैकेंट पोस्ट जैसे ये फिल होती है, शहर में जो भी विभिन्न प्रकार के विकास कार्य हैं उनको पूरा करवाया जाए। थैंक यू सर। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? आज की मीटिंग बजट बारे में मीटिंग थी, और इसमें जो 2020 और 21 का बजट के बारे में जो मीटिंग हुई है, और उसके बाद ही दूसरी मीटिंग हमारी काम को लेकर थी। जो उचाना में जो भी समस्या है, जैसे एक मेन समस्या रखी है जो बरसाती पानी है, इसको जो गंदा नाला कैसा बाहर निकाला जाए इस पानी को, इस बारे में। और दूसरा मतलब जो गलियाँ पेंडिंग पड़ी हैं, जो जिनका टेंडर प्रस्ताव पास हो चुका है, टेंडर नहीं लगे अभी तक, एक उस बारे में बंदरों को लेकर जो समस्या है उसके बारे में मीटिंग है। और लाइटों का जो टेंडर पास हो गया था, वो टेंडर लगाने बारे में मीटिंग पास हुई है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सागर शर्मा है, मैं पार्षद वार्ड नंबर 2 से, और सभी पार्षद यहाँ मौजूद हैं, चेयरपर्सन मौजूद है। तो हम इस बारे में मीटिंग चल रही है कि उचाना विकास बहुत जल्द से जल्द कितना ज़्यादा हो, इस पे हमारा ध्यान फोकस है। और इस बारे में सेक्रेटरी साहब, एमडी साहब सभी बैठे हैं। कुरुक्षेत्र से सी न्यूज संवाददाता सनीनाथ की रिपोर्ट।
कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान लॉकडाउन कर्फ्यू के चलते शहर में अनेक लोगों के सामने खाने का संकट हो गया है। ऐसे में इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक संजय शुक्ला अपनी टीम के साथ मिलकर परिवारों को राशन सामग्री का वितरण घर घर कर रहे हैं। इस कार्य में उनका साथ उनके प्रतिनिधि और इंदौर शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष अमजद खान भी बखूबी दे रहे हैं। राशन वितरण कर रहे हैं, देखने में आया है आप 22 तारीख से सतत लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो आपको कितना समय हो गया और कितने मतलब आपके क्षेत्र कितने निपटा दिए और कितने बचे हैं अभी? देखिए आप बता 22 दिन से नहीं, मैं 60 दिन से लगाऊँ, 22 तारीख से लगाऊँ लगातार उससे हमने पहले 20,000 लोगों के लिए पैकेट बनवा भेजे थे। हर 17 वार्ड में पैकेट बनवा भेजे थे। उसमें हमारे बूथ वाइज हमने उस टाइम भी भीड़ नहीं होती थी, आज भी भीड़ नहीं होता है। हमने उसके बाद लगातार करीब 30 दिन तक हम खाना चलाया। 30 दिन बाद हम लगातार हम अनाज का सामान घर घर दे रहे हैं। मैंने अभी तक 9 वार्ड निपटा चुका हूँ। एक एक घर, एक एक किराएदार हो या मकान मालिक हो, एक में 10 किराएदार हो या 40 किराएदार हो, ये 10 या 2 जितने भी हो, हम सबको दे रहे हैं। ऐसा भेदभाव नहीं कर रहे हैं हम कि भैया इसको नहीं देना उसको नहीं देना। हम सबको एक लाइन से दे रहे हैं और घर घर जाके दे रहे हैं। बाकायदा उनको टोकन देते हैं, फिर उसके बाद उनको बुलाते हैं और लाइन से भीड़ नहीं होने दे रहे हम, क्योंकि सोशल डिस्टेंस रखना है और पब्लिक को नहीं बुला रहे। हम उनके घर जाते हैं, उनके घर जाकर देते हैं लगातार। आज वार्ड क्रमांक 3 में आज लगातार ये हमारा 8वां दिन है। उसके बाद कभी 3 दिन और लगेंगे हमको इस वार्ड क्रमांक 3 में। एक पूरा वार्ड हो जाएगा, उसके बाद 1 नंबर वार्ड चालू कर देंगे हम। उसके बाद 5 नंबर वार्ड है हमारे, 7 नंबर 3 वार्ड बचे हैं। 17 वार्ड है, 17 में 3 वार्ड और बचे हुए, वो लगातार भगवान ने चाहे जल्दी जल्दी पूरे हो जाएंगे। हम चाहते हैं उससे पहले लॉकडाउन खत्म हो जाए, क्योंकि ये माध्यम नहीं है। हम चाहते हैं कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो जो हमारे गरीब परिवार के लोग जो परेशान हो रहे हैं, जो फैक्ट्री नौकरी वाले करने वाले, रिक्शा वाले, ठेले वाले, उन लोगों की जो परेशानी आ रही है उस परेशानी को दूर करने के लिए हम थोड़ा माध्यम से उनका सहयोग कर सकते हैं। ताकि जब तक सब रोजगार चालू नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो सरकार से निवेदन हुआ कि जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन खत्म करें और लोगों काम पर ध्यान दें। क्यों लोगों ने 60 दिन में हमने सीख लिया कि भाई सोशल डिस्टेंस बनाना है, क्योंकि ये महामारी उससे दूर होगी, इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा जब लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद भी आप मास्क लगाएं तो कम से कम 3 फीट दूरी बनाएं। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि मतलब 1 तारीख से लॉकडाउन खुलेगा, कहीं ना कहीं शक्ति रहेगी, तो उसमें मतलब आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, जनता से ही जो ग्रीन जोन है इंदौर रेड जोन के अंदर है, ग्रीन जोन रेड जोन का वो इलाका खोलने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी मीटिंग हुई थी, कलेक्टर साहब ने बोला था कि भाई जो जिस जिले में कोई भी पॉजिटिव नहीं है हम उसको खोल देंगे। जो जिसमें केस ज़्यादा है उसमें थोड़ी सख्ती रखेंगे, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि 1 से नहीं 1 से 10, 10 से 100 फैलती है। तो इसको कवर करने के लिए कुछ इलाके को खोलेंगे और कुछ इलाके को बंद रखेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ जल्दी से जल्दी खुले, क्योंकि 60 दिन में हमारे गरीब परिवार मजदूर हो या लखपति हो या करोड़पति हो या बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट हो या किसान, सब समझ गया कि भाई कोरोना का कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज है सिर्फ सोशल डिस्टेंस करना और मास्क लगाना। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। यूपी के जनपद बुलंदशहर में कोतवाली गुलावटी क्षेत्र में एक युवक की गला रेत कर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक हाथ ठेली पर सामान बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। मृतक के भाई के बताए अनुसार जब वह देर शाम अपना ठेला खड़ा कर अपने घर जा रहा था तो किसी ने उसका गला रेत कर हत्या कर दी और उस पर जो पैसे व मोबाइल था उसे भी छीन लेने की बात कही जा रही है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या की जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या घटना हुई यहाँ पर? यहाँ पे हम रात को फ़ोन कर रहे थे भैया, तो इनका ठेले पर बढ़ा के आया था ये, तो इसने कहा था मैं आ रहा हूँ घर को। आने के बाद में इसने फ़ोन करा कि मैं घर को आ रहा हूँ। मैंने दोबारा फ़ोन करा तो इसका नंबर स्विच ऑफ गया। इसने कहा पहले जब स्विच ऑफ इसलिए गया, मैंने पहले 4 कॉल करी थी, पहले कॉल इसने उठाया नहीं था, दूसरी 2 कॉल करी तो काट दिया, चौथी फ़ोन पर स्विच ऑफ हो गया था इसका नंबर। ये ठेला लगा बढ़ा के इधर को आया था सीधा। घटना क्या हुई है? घटना के बारे में तो भाई मैं नहीं कह सकता। भैया की हत्या हुई है? हाँ जी, हत्या हुई है कि गर्दन काटी गई है उसकी। तो क्या उसमें पैसे वैसे भी थे? हाँ, पैसे थे 10-12 हज़ार रुपये थे सारे, और फ़ोन था उसके हाथ में। तो क्या पैसे और फ़ोन मिला यहाँ पर? कुछ नहीं मिला। क्या लग रहा है आपको घटना किस तरह से, किसने की है, किसके पीछे शक, किस पर शक है? इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता अभी। तुम्हें कैसे पता चला, कब पता चला? अभी मैं घर देखने को आ रहा था कि और ये भी था कि बैंक वहाँ जाएंगे थाने में, थाने के CCTV कैमरे में दिखवाएंगे, क्योंकि उन्होंने बताया था कि मैं थाने के सामने हूँ। तो हम इस बेस पा रहे थे, हमारा भैया मिला था रोहित, तो उसने बताया कि चलिए जरा 2 मिनट को, तब उसने बताया जब यहाँ को आया हूँ मुझे, और यहाँ आते मेरे को ये घटना महसूस हुई। ये देखिए, क्या लग रहा है कि लूटपाट करने के बाद हत्या की गई तुम्हारे भैया की?
लूटपाट भी हुई है और हत्या भी हुई है। अब इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि किसने करी है। सरकार से क्या मांग करते हो? सरकार से क्या मांग करेंगे? खुलासे की मांग करते हो हत्या के? खुलासे की हत्या की मांग करूँ, बिल्कुल। क्या उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है और 7 बजे के बाद बाज़ार बंद हैं, कर्फ्यू की सरकार ने घोषणा कर रखी है, उसके बाद आप बता रहे हो लेट आवर्स में तुम्हारा भाई ठेला चला रहा था, तो कहाँ तक इसे उचित मानते हो? ये घर के दरवाजे पे ठेला लगा रखा था, तो ये था कि अपना निकलता रहेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि खर्चे बहुत कैड़े होते हैं। हम इतने मिडिल क्लास के लोग हैं कि खर्चे कैड़े पड़ जाते हैं, इसलिए घर के दरवाजे पे ठेला लगा के रखते हैं डेली। तो शाम को ठेला लगाने के लिए आ रहे थे, जब इसके बाद में ये घटना हुई है। तो 7 बजे के बाद तो पुलिस का मूवमेंट भी काफ़ी बढ़ जाता है। न बढ़ तो जाता है, मगर उससे तो कोई दिक्कत, थोड़ा बचा के ले आते हैं ठेले को गली से निकाल के, मोहल्ले से। मानते हैं कि यदि लॉकडाउन रहते, ये लॉकडाउन का पालन करता, तो शायद इसकी हत्या ना होती। हाँ जी, अपने शब्दों में बताओ जो बात सही है। हाँ जी, ऐसे ही होता। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।